हेलो जी। डॉक्टर। डॉक्टर, मुझे आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहिए, मेरी स्किन से रिलेटेड है। अगर अब आपके पास समय है तो आप प्लीज़। जी मैम। जी। जनरली क्या है, मेरी जो स्किन है वो बहुत डल है, मतलब मेरे को आप देख सकते हो कि हल्के हल्के इस पे दाग धब्बे भी है और बहुत ही मतलब डल फील होता है मुझे। अगर मैं सुबह सुबह क्रीम लगाती हूँ तो घंटे 2 घंटे तक तो फिर भी ठीक रहती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये धीरे धीरे फिर से वैसी रुखी सी हो जाती है, अजीब सी हो जाती है। और मेरे को हर महीने 2 महीने के अंदर मुझे फेशियल कराने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं जब करवाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है और बहुत ही चेहरा है वो ग्लो करता है, चमकने लग जाता है। लेकिन नहीं करवाती हूँ, महीने 2 महीने में अगर मैं नॉर्मल ऐसे ही कहीं जाती हूँ तो मुझे खुद को फील नहीं होता, मतलब अच्छा फील नहीं होता। मैं अपनी स्किन को एकदम सुंदर ग्लोइंग बनाना चाहती हूँ, लेकिन ये जो प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक चीज़ें हम लोग यूज़ कर रही है, मैं हर महीने ये फेशियल कराती हूँ तो मुझे खुद को फील होता है कि ये मतलब इनसे कुछ नुकसान हो सकता है। तो मैं आपसे कुछ ये जानना चाहती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ें हैं, घरेलू कुछ चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से मुझे ये प्रॉब्लम मतलब फेस ना करना पड़े, मैं बिना फेशियल कराए अपनी स्किन को ग्लो कर सकूँ, और कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज किए बिना मैं अपनी स्किन को सुंदर बेदाग बना सकूँ। तो आप मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बता जो सकते आप हैं चाहते क्या? हो ना, वो जी। मोस्टली हर इंसान चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि वो सुंदर दिखे, चाहे लड़का हो लड़की, चाहे कोई भी एज हो। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से उसका जो फेस है वो ग्लो करे, वो दिखने में सुंदर लगे, ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। क्यों जनरली क्या होता है, जब हम दिखने में जब हम अच्छे दिखते हैं, हमारी स्किन पे कोई भी दाग धब्बे नहीं होते हैं, कोई भी झाइयाँ झुर्रियाँ कुछ भी नहीं होते हैं, तो हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन इसी जगह अगर हमारे चेहरे पे पिंपल्स होते हैं, झाइयाँ होती है, तो या तो हमें उनको मेकअप से ढकना पड़ता है, या फिर जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारे मन में हमेशा ये रहता है कि यहाँ ये गंदा लग रहा होगा, दिखने में अच्छे नहीं दिख रहे होंगे हम लोग, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन चला जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं इनसे बचने के लिए, अगर नेचुरल तरीके से हम हमारे चेहरे की स्किन को ठीक ना कर सके तो हम लोग मेकअप का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम लोग है वो दिखने में अच्छे लगें। तो इसी के लिए कभी क्रीम लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, कभी फेशियल करवा के आते हैं, या फिर कुछ ना कुछ करते रहते हैं हम लोग स्किन के लिए। लेकिन नेचुरल तरीके से भी हम अपनी स्किन को बिना किसी केमिकल के एकदम बेदाग, सुंदर और फ्लॉलेस बना सकते हैं। इसी के बारे में हम जानेंगे। लेकिन आपके साथ साथ मैं अपने YouTube वाले व्यूवर्स को भी ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके चेहरे की स्किन पे दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप की स्किन प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, चाहे आपकी एज जो भी हो, 20 साल, 30 साल, 40 साल, सबके लिए ये फ़ायदेमंद है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नेचुरल तरीके से स्किन की जो समस्याएं होती है, जैसे कि डार्क सर्कल की प्रॉब्लम, दाग धब्बों की समस्या या झाइयाँ झुर्रियाँ, उनको दूर करने के लिए और स्किन को एकदम सुंदर, बेदाग और फ्लॉलेस बनाने के कुछ तरीके बताने जा रही हूँ। ये जो तरीके हैं, ये जो चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगी आपको, ये जनरली आयुर्वेद में तो इसको मान्यता मिली हुई है कि हाँ, ये हमारी स्किन पे बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, कि स्किन के स्पेशलिस्ट होते हैं, या फिर स्किन के जो रिसर्च हुई है उसमें भी ये साबित हो चुका है कि इन प्रोडक्ट से हमारे स्किन को एकदम हम बिना किसी केमिकल्स के सुंदर और बेदाग और फ्लॉलेस बना सकते हैं। तो वीडियो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कि बिना किसी केमिकल प्रोडक्ट के या कुछ ऐसे तरीके जिनका यूज़ करके हमें कभी फेशियल भी ना कराना पड़े, कोई क्रीम यूज़ ना करनी पड़े, तो ये हम लोग जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं भी होम रेमेडीज़ तभी वर्क करती है जब कुछ चीज़ों को फॉलो किया जाता है। मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ, उनको अगर आप फॉलो करोगे तभी ये चीज़ें काम करेंगी। सबसे पहला है खूब सारा पानी पीना, अपने आप को हाइड्रेट रखना।
अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपकी स्किन भी ड्राई रहेगी और आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन आप अगर अच्छे से खूब सारा पानी पियोगे तो आप हाइड्रेट रहोगे तो नेचुरल तरीके से आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और जो भी आप होम रेमेडीज़ अप्लाई करोगे वो भी काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं एक रेमेडी से एकदम अपनी स्किन को चमकाने लग जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। आप साथ आपको नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप को हाइड्रेट रखना, यानी खूब सारा पानी पीना। दूसरा है न्यूट्रिशन। अगर आप अच्छा खाना खाओगे, पौष्टिक आहार अगर आप लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें है वर्क करेगी और आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करने लग जाएगी। पौष्टिक आहार में आपको पता ही है, ग्रीन वेजिटेबल्स, जितने भी ग्रीन हरी सब्जियां आती है उनके साथ टमाटर का सेवन करना, ये भी बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को ग्लो करने का काम करती है। अगर आपकी स्किन खुद से अब्जॉर्ब करती है तो आप अगर खुद से मतलब अपने आप अब्जॉर्ब करोगे, अपने आप खाओगे पौष्टिक खाना, तो वो भी तो वर्क करेगा। तो साथ ही साथ आपको अच्छा खाना खाना है। तीसरा है स्ट्रेस आपको भूलकर भी नहीं लेना। अगर आप ये सोच रहे हो कि कुछ भी आप चाहे कितना महंगा से महंगे ट्रीटमेंट करवा लो अपने बॉडी के लिए, लेकिन अगर आप स्ट्रेस लोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। आपको डार्क सर्कल हो जाएंगे, आप टेंशन की वजह से सो नहीं पाओगे, अनिद्रा की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपकी स्किन है उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो आपको स्ट्रेस जितना हो सके कम रखना है, जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है योगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो चाहे आप हफ्ते में 2 बार ही करो, लेकिन ये ज़रूर कीजिए अपनी लाइफ में। इसको शामिल करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इससे आपकी स्किन है वो ग्लो करेगी। साथ ही साथ कुछ भी आप ट्राई करोगे, बॉडी है वो एनर्जेटिक रहती है, और एनर्जेटिक रहेगी तो ऑटोमेटिकली खुद से ही बॉडी है वो अपने जितने भी सेल्स है उसको रिपेयर करना शुरू कर देती है, जिससे आपकी स्किन तो ग्लो करती ही है, साथ ही सुंदर और चमकदार भी बनती है। तो ये टिप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अब जानते हैं कि किन तरीक़ों से, कौन से वो नेचुरल चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल करने से हमें फेशियल की या किसी भी ट्रीटमेंट की स्किन के केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो सबसे पहला, सबको पता है, आप लोग भी उसके बारे में जानते हो और मैं खुद पर्सनली इसका इस्तेमाल करती हूँ, वो है नारियल का तेल। कोकोनट ऑयल में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ऐसे फ़ायदे होते हैं जो एक रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि अगर आप कोकोनट ऑयल को अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल करते हो तो आपको कभी भी किसी भी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी कोई फेशियल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको इस्तेमाल करने का कुछ तरीका होता है। आप ये बोल रहे होंगे ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ऑयल से मसाज करना है, ये सब जानते हैं, लेकिन जानते सब अप्लाई बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि वो ऑयली होता है तो मन भी नहीं करता। बहुत बार ये होता है कि अजीब सा हो जाएगा चेहरा। लेकिन आपको क्या करना है, रात के समय इसका इस्तेमाल करना है। रात को क्या करना है, तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेना है और उसके अंदर आप चाहो तो विटामिन ई के जो कैप्सूल आते हैं उसका भी ऑयल थोड़ा सा निकाल के कुछ बूंदे उसकी मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद अच्छे से 5 से 10 मिनट जैसे मसाज करते हैं फेस की उस तरीके से मसाज कीजिए और ओवरनाइट उसको छोड़ दीजिए। ओवरनाइट छोड़ने से वो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे आपके स्किन लूज़ की प्रॉब्लम है, झाइयाँ झुर्रियों की प्रॉब्लम है, या फिर आपके स्किन में दाग धब्बों की समस्या है, वो सब दूर होने लग जाएगी। और आप नोटिस करोगे कि कुछ ही दिनों में, अगर आपने ये कभी पहले नहीं किया है तो आपको दूसरे या तीसरे दिन ही फ़र्क पता चल जाएगा कि मेरी स्किन है वो कुछ डिफरेंट लग रही है, कुछ ग्लो करने स्टार्ट हुआ है और कोई भी दाग धब्बे हैं वो हल्के हो रहे हैं। तो ये आप इस्तेमाल कीजिए नारियल का तेल। इसको आप चाहो तो नारियल तेल को अपने हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आप करना चाहो। जी मैम, जैसे आपने बोला कि ये नारियल का तेल ओवरनाइट यूज़ करना है, क्या इसको दिन में यूज़ कर सकते हो? सुबह के टाइम अगर मैं करना चाहूँ तो क्या इसका अच्छा अगर आप चाहो तो इसको दिन में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मॉर्निंग में क्या होता है कि हम लोग जैसे लगा के छोड़ते हो तो वो थोड़ा सा स्किन है वो ऑयली हो जाता है। तो आप कितनी देर लगाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट बाद आपको फील होगा कि मैं वॉश कर लूँ। तो पूरा दिन आप लगा के नहीं रख सकते, इसलिए अगर आप रात को लगाते हो तो कम से कम 6 से 7 घंटे वो आपकी स्किन पे लगा रहता है, एब्जॉर्ब करता है आपकी स्किन उसको। इसलिए मैं